अब तक कि आप सबके पेपर कैसे गए? अच्छे गए तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छे नहीं गए तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम गेम में तुम्हारा प्रो वर्जन एक्टिवेट हो चुका है और उसने डिसाइड कर लिया है कि सबका बदला सोशल साइंस से लेंगे। इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एसएसटी का पेपर तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर बनेगा, ये मोटिवेशन नहीं, ये गारंटी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जिसके बाद 100/100 से कम मार्क्स ला के दिखाओ। ये ओपन चैलेंज है और लास्ट पॉइंट सबसे डेंजरस है। वीडियो स्किप किया तो एग्जाम में प्रॉब्लम पकी है। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मेरे दोस्त, हमारा पॉइंट नंबर 1 है 3 स्टेप्स टू स्टडी, जहाँ पर हमारी स्टेप नंबर 1 है लर्निंग का। यार हम कोई रैंडम वीडियोस नहीं देखेंगे, बहुत ही वाइजली चूज करेंगे। हमारे पास पहला ऑप्शन है मैराथन्स का, जो लाइव क्लासेस होती हैं। यहाँ पर आपके पास PW के टीचर्स है, नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर्स है। सेकंड ऑप्शन है रिकॉर्डेड लेक्चर्स का, और चैनल्स के नाम है उड़ान क्लास 10th या फिर उज्ज्वला पुंज। अगर एनिमेटेड लेक्चर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास 2 चैनल्स हैं, सनलाइक स्टडी एंड पढ़ले अक्षय का एनिमेटेड प्लेलिस्ट। और यार एक छोटा सा रूल याद रखो, एक रिसोर्स सेलेक्ट करो, मल्टीपल रिसोर्सेस ट्रैप में मत फंस जाना, वरना पता क्या होगा, आप सेम चैप्टर 4 टीचर से देखोगे और लगेगा पढ़ाई बहुत हो गई, बट रियलिटी में रिवीजन होगा 0। 1 टीचर से 1 डायरेक्शन मिलेगी और क्लियर माइंड होगा। यार स्टेप नंबर 2 है प्रैक्टिस। एसएसटी में टॉपर और एवरेज का डिफरेंस सिर्फ एक चीज है, PYQs। तुम ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम दे चुके हो, राइटिंग स्पीड काफी अच्छी है, अब चाहिए स्मार्ट प्रैक्टिस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं, सैंपल पेपर्स करने ही करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने ही करने हैं। लेकिन यार आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना, आंसर स्ट्रक्चर करना सीखो। जब भी क्वेश्चन आता है मैं कैसे उस आंसर को फ्रेम करूंगा, यानी क्वेश्चन को देखते ही दिमाग में हेडिंग्स बन जानी चाहिए, इंट्रो, पॉइंट्स, कंक्लूजन। एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखते ही स्माइल कर दे, उसको साफो साफ दिखना चाहिए कि तुम्हें फॉर्मेट आता है। और ये तभी होगा जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे। एसएसटी थ्योरी सब्जेक्ट है, राइटिंग प्रैक्टिस के बिना फुल मार्क्स इम्पॉसिबल है। यार स्टेप नंबर 3 है रिवीजन, और इस बात को याद रखो, रिवीजन के बिना एसएसटी में 100/100 सिर्फ एक सपना है। तुमने एसएसटी 1 फरवरी के अराउंड कंप्लीट की थी, अब लॉन्ग गैप हो चुका है, आपके दिमाग से काफी कुछ तो निकल भी गया होगा, इसलिए रिवीजन बहुत ही जरूरी है। अब रिवीजन करने के लिए अपनी शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, स्कूल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रैपिड रिवीजन वीडियोस जो 15 से 20 मिनट के होते हैं। यार आपके पास टाइम बहुत ही कम है और काम बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अवेलेबल टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और हर एक पार्ट में आपको 5 चैप्टर्स निपटाने हैं। फॉर्मूला याद रखो, रीड करो, रिकॉल करो, रिवाइज करो एंड देन रिपीट करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार कॉन्फिडेंस डबल होगा। लेकिन भैया हमारी स्टडी देखने में कैसी होनी चाहिए? यार उसी के लिए हमारे पास है पॉइंट नंबर 2, योर स्टडी मस्ट लुक लाइक दिस। और यार यहाँ पर हमारे स्टेप नंबर 1 है लेक्चर वॉचिंग स्मार्ट वे। तो मान के चलो आपको 3 से 4 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियो देखनी है, आपको 2x स्पीड पे देखनी है, लेकिन सिर्फ देखनी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत कुछ करना है। लेकिन आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ देखते हो। यार अगर सिर्फ देखने से काम हो जाता तो क्रिकेट देख के सब क्रिकेटर बन जाते और फुटबॉल देखकर सब फुटबॉलर, सुपरमैन देखकर तो सब उड़ने ही लगते। लेकिन रियलिटी ये है कि देखने से सब कुछ नहीं होता, इसीलिए आपको वॉचिंग जल्दी से जल्दी फिनिश करके डूइंग वाला पार्ट स्टार्ट करना होगा। हमारा स्टेप नंबर 2 है नोट्स ओपन मोड। वीडियो के साथ अपने खुद के नोट्स खोलकर बैठो, जो टॉपिक चल रहा है नोट से मैच करो, इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करो, साथ साथ रिवाइज करो। वीडियो से आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन नोट से वही आपका रियल वेपन है। यार स्टेप नंबर 3 है लेक्चर्स के बाद क्या। पहले आप मैप वर्क का वीडियो देखो, फिर टॉप 100 क्वेश्चंस करो। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती मत करना, सिर्फ देखना मना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चेक करना है कि बिना देखे बन रहे हैं कि नहीं है क्वेश्चंस। आपका स्टेप नंबर 4 है एक्टिव रिकॉल मोड ऑन। सारा काम करने के बाद आपकी बुक बंद हो जाएगी, आंखें बंद हो जाएंगी, खुद से पूछो इस चैप्टर में 5 मेन हेडिंग्स क्या थी। अगर याद आ गया तो स्ट्रॉन्ग है, नहीं आया तो दोबारा रिवाइज। यही असली पढ़ाई है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, वॉच करो, मैच करो, हाईलाइट करो, रिकॉल करो एंड देन सॉल्व करो। लेकिन भैया हमें इतना सारा कुछ याद कैसे होगा, इसीलिए हमारे पास है पॉइंट नंबर 3, याद कैसे होगा। आपको साइंस बेस्ड टेक्निक्स को यूज करना होगा। पहला है एक्टिव रिकॉल, बुक बंद करके खुद से लिखो। सेकंड है फाइन मैन टेक्निक, टॉपिक को 6th क्लास के बच्चे को समझा रहे हो ऐसा समझो। थर्ड है निमोनिक्स, यानी
चैप्टर्स के शॉर्टकट्स बना के खुद को समझाओ। एंड फोर्थ है 24 आवर्स का रिवीजन रूल। एक दिन के अंदर दोबारा रिवाइज करो सेम चीज। सबसे पावरफुल है एक्टिव रिकॉल। मेरे दोस्त हमारा पॉइंट नंबर 4 है प्रायोरिटी ऑफ 4 ब्रदर्स। सोचो सोशल साइंस के 4 भाई हैं, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सबसे बड़ा भाई कौन, टाइम खाने वाला कौन और मार्क्स जल्दी देने वाला कौन। चलो सब कुछ क्लियर करते हैं। प्रायोरिटी 1 रहेगा इकोनॉमिक्स, सबसे पहले। आपको यकीन नहीं होगा बट हिस्ट्री का एक चैप्टर इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर्स के बराबर है। अगर हिस्ट्री का एक चैप्टर करने में आपको 1 घंटा लगता है तो वहां से आपको बस 5 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर्स करोगे तो भी आपको 1 ही घंटा लगेगा और यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। और लॉजिक बहुत ही सिंपल है, सेम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर होगा तो कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स करेंगे। हमारी प्रायोरिटी नंबर 2 होगा सिविक्स। शॉर्ट एंड स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट थ्योरी आती है। प्रायोरिटी 3 है ज्योग्राफी। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है लेकिन कीवर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैप वर्क से फ्री मार्क्स मिलते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट प्लस कीवर्ड्स का कॉम्बो चाहिए। प्रायोरिटी 4 है हिस्ट्री, एकदम लास्ट में, क्योंकि हिस्ट्री सबसे बड़ा भाई है। यहाँ पर स्टोरी होती है, थ्योरी होती है, फिक्स आंसर नहीं होता। स्टार्टिंग में अगर हिस्ट्री करोगे तो पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए हिस्ट्री को लास्ट में ही रखो ताकि रीसेंट पढ़ा हुआ ज्यादा टाइम तक याद भी रहेगा। यानी आपका ऑर्डर होगा इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। और सिंपल सा फॉर्मूला है, फास्ट स्कोरिंग, देन मीडियम, देन हैवी एंड देन हैवीएस्ट। मेरे दोस्त हमारा पॉइंट नंबर 5 है सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी। और सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री को। हिस्ट्री को बिल्कुल मूवी की तरह पढ़ो। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, गांधी जी एंट्री लेते हैं, मोमेंट्स स्टार्ट करते हैं, क्लाइमैक्स आता है, रिजल्ट आता है। अगर डेट्स आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो आप कुछ शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हो। जैसे 1510 को अर्ली 1500, 1590 को लेट 1500। एग्जामिनर कॉन्सेप्ट देता है, मेमोरी पावर नहीं देता। अगर बात करें ज्योग्राफी का तो पूरा पैराग्राफ रटने का नीड नहीं है, बस कीवर्ड्स को याद रखो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो आपके पास क्वेश्चन है कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, तो ये सारे आपके पास कीवर्ड्स हैं। बस ये 4 याद हो जाएं तो फुल मार्क्स सिक्योर्ड हैं और मैप में तो फ्री मार्क्स मिलने ही है। अब जल्दी से बात करते हैं सिविक्स प्लस इकोनॉमिक्स का। तो इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में आप शॉर्ट आंसर से स्ट्रॉन्ग करो, उन्हीं को एक्सपैंड करके 5 मार्कर बना देना। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। अगर शॉर्ट आंसर आए तो शॉर्ट में लिख दो, अगर लॉन्ग आए तो इन्हीं हेडिंग्स में लॉन्ग लॉन्ग करके लिख दो। मेरे दोस्त हमारा पॉइंट नंबर 6 है टॉप 10 सिली मिस्टेक। नंबर 1 है सबसे वीक सब्जेक्ट को लास्ट में रिवाइज करो। सेकंड है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू कंपलसरी। थर्ड है पहले पीवाईक्यू सिर्फ देखो, सॉल्व नहीं, आइडेंटिफाई वीक एरियाज। फोर्थ है सिर्फ गलत वाले क्वेश्चन दोबारा करो। सिली मिस्टेक नंबर 5 है लास्ट मोमेंट पर नए चैप्टर में मत फंसो। 6 है स्कोरिंग टॉपिक्स पे फोकस करो। 7th है रिपीटेड टॉपिक्स कभी मत छोड़ो। 8th है ज्योग्राफी मैप इक्वल्स नॉन निगोशिएबल। 9th सिली मिस्टेक है टाइम वेस्ट टॉपिक्स अवॉइड करो जो आपको सिर्फ कंफ्यूज करते हैं। और 10th है अगर पॉसिबल है तो मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन। मेरे दोस्त अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 पेपर स्ट्रेटेजी के बारे में। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 1 है रीडिंग टाइम स्मार्ट यूज। रीडिंग टाइम में आपको पूरा पेपर स्कैन करना है। इजी क्वेश्चंस कौन से, हार्ड क्वेश्चंस कौन से, न्यू क्वेश्चंस कौन से, फिनिश एमसीक्यू इन 15 मिनट्स एंड डिसाइड द ऑर्डर। स्टेप 2 है 5 मार्कर फर्स्ट। फ्रेश माइंड में आपके दिमाग में मैक्सिमम कंटेंट है। स्टार्ट में अगर 2 मार्कर करोगे तो टाइम वेस्ट हो सकता है, पेपर छूट गया तो सीधा 5 मार्क्स का लॉस है। इसलिए सबसे पहले हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस को ही टारगेट करो। स्टेप 3 है आंसर लिखने से पहले सोचो। आप क्वेश्चन पढ़ो और माइंड में ही स्ट्रक्चर बनाओ। अगर माइंड में जगह नहीं है तो रफ वर्क का यूज कर सकते हो क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। उसके बाद ही आप लिखना स्टार्ट करो, वो भी पैराग्राफ में नहीं बल्कि पॉइंट्स में। यार स्टेप नंबर 4 है फुल मार्क्स फार्मूला। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कितने मार्क्स के लिए कितने पॉइंट्स लिखना सही है। तो एक छोटा सा फार्मूला याद रखो। अगर आपके पास 2 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप 4 पॉइंट्स तक लिख सकते हो। अगर 3 मार्कर है तो 6 पॉइंट्स। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो आप 10 पॉइंट्स तक उसमें लिख सकते हो। एसएसटी में कॉपी भरी हुई दिखेगी तो कॉन्फिडेंस दिखेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, मेन पॉइंट्स स्टार्टिंग में लिखो। एग्जामिनर पहले 2 से 3 पॉइंट्स पढ़ता है और अगर वही स्ट्रांग हुए तो मार्क्स लॉक्ड हो जाएंगे। आंसर नहीं आ रहा फिर भी ब्लैंक मत छोड़ो। चैप्टर आइडेंटिफाई करो और रिलेटेड लिखो। 5 में से 2 से 3 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं अगर आपने कॉपी भर दी सही से। यार स्टेप नंबर 5 है कीवर्ड्स स्ट्रेटेजी। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना मत भूलना। आपको जो भी लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे इतना हाईलाइट कर दो कि एग्जामिनर की आंखें वहीं पर जाएं। स्केल से लाइन ड्रॉ जरूर करो। 3 से 4 लाइंस का
गैप जरूर छोड़ो जब भी आपका आंसर हो जाता है। कॉपी क्लीन रहेगी तो एग्जाम में भी हैप्पी रहेगा और उसका मन करेगा कि चलो फुल मार्क्स दे ही देते हैं। यार स्टेप नंबर 6 है टाइम मैनेजमेंट। इस बात को याद रखो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही टाइम आपको देना है। यानी दिमाग में आपके पहले ही होना चाहिए कि कहाँ पर मैं कितना टाइम देने वाला हूँ। अगर आपने 3 मार्कर के लिए 30 मिनट्स लगा दिए तो लास्ट में पैनिक मोड ऑन हो जाएगा। आपको मैंने पहले ही बताया कि रफ वर्क स्ट्रेटेजी का यूज करो। लास्ट पेज में फ्लो चार्ट में हेडिंग लिखो, माइंड में आंसर की इमेज बन जाएगी, स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी तेज हो जाएगी। मेरे दोस्त, मैंने सोशल साइंस का पूरा ब्लूप्रिंट आपको दे दिया है। अब गेम बहुत ही सिंपल है, आपको बस फॉलो करना है और 95% प्लस स्कोर करने। यू ओनली नीड क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर पाए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाए तो सब कुछ पॉसिबल है। ये शायद आपके क्लास 10th एग्जाम का लास्ट एग्जाम है, तो आपको इसे हिस्टोरिकल ग्रेड बनाना है, यानी हिस्ट्री को हिस्टोरिकल बना दो। आप अभी जो मेहनत कर लोगे आगे आपको बहुत काम आने वाली है। एंड रिमेंबर, सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी। एंड यू आर सो ब्रेव, आई नो यू विल फाइट एंड यू विल विन। दिस एसएसटी एग्जाम विल बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम एवर एंड ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड। एंड अब मोबाइल चलाना बंद करो एंड पढ़ाई करना शुरू करो। बट बिफोर दैट, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, then don't forget to like it and share this with one of your friends. If you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.